इस वक्त उत्तर प्रदेश में बाढ़ और बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। प्रदेश की लगभग तमाम नदियां उफान पर हैं, लहलहाती फसलें डूब चुकी हैं। हालांकि सरकार इससे निपटने के प्रयास जरूर कर रही है, लेकिन विकराल बाढ़ और आफत की बाढ़ से लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। सड़क पर सैलाब की ये तस्वीरें मथुरा की हैं, जहां कुछ घंटों की बारिश से सड़कें समंदर बन गई और गलियों में उफनती नदियां बहने लगी। लोग कमर भर पानी में सड़कों पर तैरते दिखे, कोई पैदल तो कोई गाड़ी से। महाराजगंज में भी बाढ़ की स्थिति धीरे धीरे विकराल होती जा रही है। नेपाल से निकलने वाली नदियों में उफान के बाद महाराजगंज जनपद के निचिलौल, नौतनवा और फरंदा तहसील के करीब 80 से 90 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। रहने की समस्या सर, हजारों लोग बेघर हो गए हैं, घर टूट गया है सर। वो ये सब जो है, इनकी क्या व्यवस्था हो रही है सर? तो किस इलाके में बाढ़ ज़्यादा है? ये ज़्यादा ये सर रमगढ़वा, ये सटे नेपाल बॉर्डर से सटे रमगढ़वा होते हुए सियाबार होते हुए सारा तहलका पानी मचा दिया है सर। हालांकि बाढ़ और बारिश के बीच बचाव कार्य भी तेजी से चल रहा है। जल शक्ति मंत्री खुद प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, जबकि प्रशासनिक अधिकारी भी लोगों को राहत पहुंचा रहे हैं। जल शक्ति मंत्री ने प्रदेश के कई इलाकों का सर्वेक्षण किया है। बलरामपुर जिले में पहुंचे मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में बाढ़ का काम बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश में बाढ़ का काम बहुत अच्छे ढंग से किया गया। पूरे देश के दूसरे प्रांत जहां बाढ़ से पूरी तबाही मची थी, वहीं मेरा उत्तर प्रदेश सुरक्षित है। माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशा के अनुरूप उनको राहत सामग्री और जो भी आवश्यकताएं उनकी हो उसकी पूर्ति करने के लिए हो सके, इसके लिए हम सब लोगों ने यहाँ पर व्यवस्था स्थापित किया है। हम लोग ब्लॉक लेवल पे कंट्रोल रूम बनाने की बात अपने ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम सेवक इनके साथ जो सचिव हैं वहाँ के, वो गांव में जाकर के रह करके कामों को देखेंगे। गोरखपुर में भी नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। कई गांव टापू की तरह दिखने लगी हैं। हालांकि बाढ़ आने से पहले अधिकारी दावा तो कर रहे थे कि सभी इंतजाम कर लिए गए हैं, लेकिन जगह जगह रेन कट लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। गोरखपुर में बाढ़ की स्थिति बेहद गंभीर होती जा रही है। जिले से होकर बहने वाली सभी नदियां इस समय रौद्र रूप में है। अगर राप्ती की बात करें तो ये खतरे के निशान से करीब 1.5 मीटर ऊपर बह रही है। रोहिणी भी करीब 1.5 से 2 मीटर ऊपर बह रही है। अन्य जितनी भी नदियां हैं, चाहे गोर्रा हो, घाघरा हो, सरयू हो, कुआनो हो, सभी नदियां इस वक्त खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। जिले के 125 से अधिक गाँव इस वक्त बाढ़ से प्रभावित है। करीब 2 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। और ये देखिए, इस तरीके की जो तस्वीरें हैं, इस तरीके की तस्वीरें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आ रही है कि घरों में चारों तरफ से पानी भर गया है और आने जाने का रास्ता ब्लॉक हो गया है। सबसे बड़ी समस्या इन लोगों के सामने पानी के बीच रहते हुए पीने के पानी की है। और खाने को तो किसी तरीके से लोग इंतजाम कर ले रहे हैं, लेकिन पीने की पानी की यहाँ बड़ी समस्या है। और इस वक्त मैं खड़ा हूँ नौसड़ इलाके में। ये बहरामपुर इलाका है, शेरगढ़ का इलाका है। यहाँ पे देखिए चारों तरफ पानी ही पानी। लोग नाव का सहारा ले रहे हैं अपने घरों से बाहर आने के लिए और किसी तरीके से घरों से बाहर आ रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्होंने राहत सामग्री वितरित करने शुरू कर दिए हैं और लगातार नज़र रखी जा रही है। लेकिन ये जिस तरीके की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, लोग जो है बचने की कोशिश कर रहे हैं, अपने घरों से भाग रहे हैं, वो तस्वीरें ये बता रही हैं कि कितनी भयावह बाढ़ है यहाँ पे और कितनी गंभीर स्थिति है। हालांकि करीब 450 से अधिक नाव प्रशासन ने लगा दिया है, जिससे लोग सुरक्षित तरीके से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से बाहर आ सके और उनके खाने पीने के लिए लगातार जो वितरण है, राहत वितरण सामग्री, उसका वितरण किया जा रहा है। हालांकि बाढ़ की विभीषिका के बीच गोरखपुर के खोरावर क्षेत्र में बना तरकुलानी रेगुलेटर लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट का आज असर दिख रहा है। ये रेगुलेटर न सिर्फ गाँव और शहरों में पानी जाने से रोक रहा है, बल्कि खेतों में फसलों से पानी निकालने का भी काम कर रहा है।
बारिश शुरू होने से पहले सिंचाई विभाग ये दावा कर रहा था कि उन्होंने बंधों को देख लिया है और वहां पे जितने भी रेन कट रेड कट हैं उनको सही कर लिया गया है, लेकिन उनकी दावों की पोल जैसे ही बाढ़ आई उसने खोलनी शुरू कर दी है। बंधों पे कई जगहों पे कटान है और साथ ही इस वक्त कई जगहों पे बंधों पे रिसाव की भी सूचना आ रही है, जिसके बाद से लगातार प्रशासन जो है अब वहाँ पे लगा हुआ है और कई जगहों पे तो ग्रामीण ही खुद आगे आ रहे हैं और वो रेड कट को बंद करने की कोशिश में लगे हैं। बहुत फायदा मिल रहा है, जनता की जितनी फसल बच रही है, गांव गिराव भी बच जा रहा है। न गांव गिराव डूब जाता था, जब बाढ़ आती थी ढोल बजवा और बरसाइत ये नौवा डोमरी नौवा हथिया प्रास वगैरह सब उड़ जाता था, लेकिन तो ये पानी निकालने की वजह से बहुत बचत हुआ। कुल मिलाकर बाढ़ इस वक्त प्रदेश में लोगों के लिए किसी आफत से कम नहीं है। हालांकि प्रशासन लोगों की मदद में जुटा जरूर है, लेकिन बाढ़ से लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबर मथुरा से है, जहां पर पुलिया धंसने